बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बदन में, जिस्म में सुकून के लिए बलगम, सफरा और सौदा को निकाल दो। अल्लाह आपको जाए खैर दे। कुछ दोस्तों ने तो बहुत पसंद किया है, उन्हें समझ भी आ गई, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जिस्म में बलगम है, सफरा है या सौदा है। उसके लिए सहल और आसान रास्ता एक और भी है। अगर आप देखते हो कि आपके जिस्म में बलगम, रतूबत या खार की वजह से अफारा है, आपको पता है कि अफारा हो गया, तो ये बलगम की वजह से है, रतूबत की वजह से है या खार की वजह से। और इसमें होगा क्या, फिर भी आपको कैसे पता चलेगा? जब ऐसी कैफियत होती है इंसान को, अफारा भी है और बलगम भी है, रतूबत भी है, और ये है बलगम की वजह से, तो आपको या किसी भी आदमी को दस्त लग जाएंगे, मरोड़ लग जाएंगे। दस्त और मरोड़ हो, रतूबत अफारा है, तो आपको समझने में आसानी हो गई है कि ये बलगमी मादा की वजह से हो रहा है। और इसके लिए आप ये काम करें कि अमृत दहारा, ये तकरीबन हर आदमी को पता होता है। पहले ज़माने में तो हमारे सारे घरों के अंदर जो अमृत दहारा मौजूद होता था। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने वीडियो भी बनाई अमृत दहारा पे, वहाँ देख लें। तो अमृत दहारा की 4 बूंदें, 4 कतरे पताशा के अंदर, चीनी के अंदर, शक्कर के अंदर डाल के 4-4 घंटा के बाद ये देते रहें। बलगमी मादा और रतूबत की और बलगम की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो अमृत दहारा की वजह से आपको सुकून मिल जाएगा। और अगर तुर्शी ज़्यादा है, कलेजा जलता रहता है, कहते हैं ना कलेजा जल रहा है, कलेजा जल रहा है और डकारें आ रही हैं, डकारें भी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तुर्शी ज़्यादा, कलेजा जलता है, तो आप ऐसा करें कि रिवंद, खताई, ज़ंजाबिल और सोडा बाइकारब, रिवंद, खताई, ज़ंजाबिल, खुश्क वाली सूंठ, सूंड और सोडा बाइकारब, मीठा सोडा, खाने में इस्तेमाल करने वाला सोडा, ये आप बराबर वजन का लेके रिवंद, खताई और ज़ंजाबिल को आप बारीक कर लो। आप 5-5 तोले मसलन कर लें तो 5 तोले सोडा बाइकारब, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा आप मिक्स करके बोतल में रख लें। तो 2 माशा पानी के साथ 3-4 दफ़ा आप दिन में इस्तेमाल कर लें। ये नहायत ही मौसर है। इससे बलगम और सौदा ये तो फ़ौरन ही हजम हो जाएंगे।
और आगे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, बस परहेज़ी तो होंगी। एहतियातन आप में 2 माशा की मिकदार में सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त सहरी और इफ्तारी में आप 2 माशा इस्तेमाल कर लिया करें पानी के साथ। और अगर सफरा की वजह से, सफरावी बीमारी की वजह से है, तो ये होगा कि पेट में दर्द होगा, दिल धड़कता होगा, पेट में नफ़ा होगी यानी अफारा होगा, गैस होगी, तो आप हींग 2 रत्ती आपको पता है कि माचिस की तीली पे रख के आप इस्तेमाल कर लें। फ़ौरन ही रुतूबत का इखराज होकर सुकून मिल जाएगा आपको। सफरा की वजह से जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा भी एक नुस्खा, फार्मूला, टोटका ये है कि नशादर 4 तोला ले ले, सूंड, सूंठ, खुश्क अदरक 2 तोला, इन दोनों को बारीक कर लो और वही मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, ये आप 4 तोला इनको मिक्स करके रख लें। तो दिन में 3-4 दफ़ा 2-2 माशा की मिकदार में, 2 ग्राम की मिकदार में आप ले लें। और अगर आपसे ये पापड़ नहीं बेले जाते, कोई चीज़ भी आप करने के काबिल नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, तो बाज़ार में से बनी बनाई किसी भी दवाखाने की जवारिश कमोनी और जवारिश जालिनुस 5-5 माशा, 5-5 ग्राम जवारिश कमोनी सुबह को खा लें, जवारिश जालिनुस रात को खा लें। और अगर दोनों मौजूद नहीं हैं तो जवारिश कमोनी है तो तब भी सुबह शाम कर लें, या जवारिश कमोनी है तभी 5 ग्राम चाय वाला चम्मच, टी स्पून, ये खाना खाने के बाद सुबह शाम आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह लजीज बलगम, सोदा और सफरा की वजह से जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अफारा दूर हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगी, खाना पीना हजम होगा, खट्टी डकारें आपकी आना बंद हो जाएंगी। समझ आ जाए तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबाएं। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।